नमस्कार बच्चों, देखिए निदानात्मक कक्षाओं हेतु मॉड्यूल 2023-24 कक्षा 10वीं गणित। तो यहाँ पर हम IMP सवाल देखेंगे जो आपको वार्षिक परीक्षा में आना है। तो देखते हैं सवाल। देखिए अध्याय 5 समांतर श्रेणी। समांतर श्रेणी फ्रेंड्स 5 अंक की है। इसके से संबंधित जो महत्वपूर्ण सवाल है यहाँ पर दिए हुए हैं, उनको देख लेते हैं। जैसे बच्चों देखिए यहाँ पर क्या लिखा है। प्रश्न क्रमांक 6 समांतर श्रेणी 1/3, 5/3, 9/3, 13/3 डैश डैश का प्रथम पद और सार्वंतर ज्ञात कीजिए। तो देखिए जब भी कोई श्रेणी दी रही तो प्रथम पद बोले तो सबसे पहले लिखा वाला प्रथम पद हुआ, ठीक है। तो यहाँ पर प्रथम पद हमारे पास क्या हो जाएगा। प्रथम पद a बराबर 1/3। अब पूछा है सार्वंतर, तो सार्वंतर हम निकालेंगे d बराबर a2 माइनस a1। दूसरे पद में से पहला पद घटा देना है, ठीक है। तो देखिए दूसरा पद दिया 5/3। 5/3 में से 1/3 घटा देंगे तो हमारे पास उत्तर आ जाएगा 5 ऋण 1/3 बराबर 4/3 आंसर। ये होगा आंसर, ठीक है। इसी प्रकार हम यहाँ पर क्या बोला है कि समांतर श्रेणी का प्रथम पद a बराबर ऋण 2 और सार्वंतर d बराबर 2 हो तो अगले 4 पद ज्ञात कीजिए। तो देखिए अगले 4 पद हमारे पास क्या दिया हुआ है फ्रेंड्स। यहाँ पर a प्रथम पद बराबर ऋण 2 दिया है और d बराबर 2 दिया है, ठीक है। तो अब यहाँ पर सार्वंतर ज्ञात करना है, प्रथम 4 पद ज्ञात करना है। तो देखिए प्रथम पद तो ये हो गया a1, ठीक है। अब a2 बराबर क्या हो जाएगा a प्लस d। तो ऋण 2 धन 2 बराबर 0। इसके बाद a3 हो जाएगा a प्लस 2d। तो ऋण 2 धन 2 गुणित 2 बराबर 2 दूनी 4, 4 में से 2 गया तो 2, ठीक है। फिर a3 हो जाएगा a प्लस a4 यहाँ पर a प्लस 3d। तो ऋण 2 धन 3 गुणित 2। तो 3 दूनी 6, 6 में से 2 गया तो 4। इसके बाद a5 हो जाएगा a प्लस 4d या ऋण 2 धन 3 गुणित 2 4 गुणित 2 बराबर 4 दूनी 8, 8 में से 2 गया तो 6। तो इस तरीके से ये प्रथम 4 पद हो गए, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये हो गया आंसर। इस प्रकार आपको इनका आंसर देना है। इसी प्रकार देखिए यहाँ का 10वां सवाल ज्ञात करना है। समांतर श्रेणी 10, 7, 4 डैश डैश का 10वां पद ज्ञात कीजिए। अब 10वां पद ज्ञात करना है तो यहाँ पर दिया हमारे पास a बराबर दिया है 10, क्योंकि प्रथम पद 10 दे दिया है। सार्वंतर d जब निकालेंगे तो यहाँ 7 में से 10 घटा देंगे तो 7 ऋण 10 बराबर ऋण 3 हो जाएगा, ठीक। अब 10वां पद ज्ञात करना है तो nवां पद बराबर होता है a प्लस n-1 इंटू d। देखिए a का मान दिया है 10 धन n का मान बोला है 10वां पद, तो n बराबर 10 रखेंगे। 10 ऋण 1 गुणित ऋण 3, ये हो गया 10 ऋण 9 गुणित 3 या 10 ऋण 27 बराबर ऋण 17 आंसर। अगला सवाल देखिए, इसमें से 6वां पद बोला है। तो यहाँ जो श्रेणी दी हुई है, सबसे पहले दी गई श्रेणी उतार लेना है आपको। उसके बाद हमको लिखना है कि दिया है प्रथम पद a बराबर ऋण 3 और d निकालेंगे तो d हो जाएगा ऋण 1/2 ऋण 3 ऋण, ठीक है। तो ये हो गया ऋण 1/2 ऋण का हो जाएगा धन 3/1। ये तिर्यक गुना हो जाएगा तो ऋण 1 धन 3 दूनी 6/2 या ये हो गया 5/2, ठीक है फ्रेंड्स। तो d का मान निकल गया 5/2। अब हमको यहाँ बोला है 6वां पद, तो a6 बराबर हो जाएगा a प्लस 5d या a का मान आ गया ऋण 3 धन 5 गुणित d का मान 5/2। तो ये हो गया ऋण 3 धन 25/2 या ये ऋण 3 दूनी 6 ऋण 6 धन 25/2 या ये आ जाएगा 19/2 आंसर। देखिए फ्रेंड्स, जो 10वां सवाल है प्रत्येक बार परीक्षा में पूछा जाता है। जैसे यहाँ दिया है an बराबर 3 + 4n हो तो प्रथम 2 पद ज्ञात करना है, ठीक है।
तो हमारे पास दिया है an बराबर 3 धन 4 n। देखिए nवा पद है और nवा पद का सूत्र क्या होता है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, तो इस 3 धन 4 n को इस रूप में तोड़ना है। तो इस रूप में तोड़ने के लिए 3 धन, देखिए यहाँ से 4 कॉमन निकाल लें तो 4 यहाँ लिख देंगे n माइनस 1। तो ये -1 किए हैं तो +4 कर देते हैं, क्योंकि इस 4 का गुना ऋण 1 में होगा तो ऋण 4 होगा, और ये 4 ही तो ऋण 4 और ये धन 4। तो ये हो गया, ये धन 3 और ये धन 4, ये हो गया धन 7, और ये हो गया n माइनस 1 इंटू 4, और इधर क्या है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो देखिए दोनों की तुलना यदि आप कर दे तो a बराबर निकल गया 7 और d बराबर निकल गया 4। अब प्रथम दो पद ज्ञात करना है, तो a1 तो निकल गया 7, a2 निकालना है तो a प्लस डी बराबर ये हो जाएगा 7 धन 4 बराबर 11। यदि तीसरा पद निकालना है तो ये हो जाएगा a प्लस 2d बराबर 7 धन 2 गुणित 4 बराबर 4 दूनी 8 और 7 15। ठीक है, इस तरीके से हम ज्ञात कर सकते हैं नेक्स्ट पद। इसके बाद प्रश्न क्रमांक देखिए 11वां, समांतर श्रेणी 7, 13, 19, 205 में कितने पद है। अब फ्रेंड्स यहाँ पर इस सवाल में गौर करने वाली बात है कि यहाँ पर देखिए अंतिम पद भी दिया है, प्रथम पद भी दिया हुआ है, तो पदों की संख्या पूछा है। मान लेते हैं माना श्रेणी में n पद है। ठीक है, हम मान लेते हैं कि श्रेणी में कितने पद है, n पद है। तो प्रथम पद हमारे पास 7 दे दिया है, सार्वंतर देखिए कितना हो गया 13 ऋण 7 बराबर हो गया 6, और अंतिम पद l बराबर दे दिया है 205। ठीक, अंतिम पद वाला फार्मूला लगा देंगे। अंतिम पद l बराबर होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो अंतिम पद l के जगह लिख देंगे 205 बराबर, इसके बाद यहाँ पर a का मान लिख देंगे 7 धन n माइनस 1 इंटू डी का मान लिख देंगे 6। अब देखिए 205 बराबर 7 धन 6n ऋण 6, 7 में से 6 गया तो ऋण 1 धन 1 बचेगा, 1 धन 6n। इस 1 का पक्षांतर इधर कर दे तो 205 ऋण 1 बराबर 6n, या 204 और ये 6 भाग में आ जाएगा तो बराबर n। तो n बराबर हो जाएगा, देखिए 6 3 18 बच गया 2 6 चौके 24, तो n का मान आ गया फ्रेंड्स 34 आंसर। अतः श्रेणी में 34 पद होंगे। इस प्रकार से आपको ये सवाल हल करना है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 देख लीजिए, क्या लिखा, समांतर श्रेणी का प्रथम पद और सार्वंतर ज्ञात कीजिए जिसका तीसरा पद 5 और 7वां पद 9 है। अब देखिए यहाँ पर हम मान लेते हैं कि हम क्या मान लेते हैं, प्रथम पद a व सार्वंतर d है। तब ठीक है, तीसरा पद a3 बराबर दिया है 5, तो a3 को हम लिखेंगे a प्लस 2d बराबर 5, समीकरण नंबर 1। और दिया है सातवां पद 9 है, तो a7 बराबर 9, तो ये हो जाएगा a प्लस 6d बराबर 9, समीकरण नंबर 2। ठीक है, समीकरण 1 और 2 से समीकरण 1 ऋण 2 कर देते हैं, या समीकरण 2 में से 1 को घटा देते हैं। ठीक है, करने पर ये हो जाएगा a प्लस 6d इजिकल टू 9 और a प्लस 2d इजिकल टू 5। यहाँ घटा रहे हैं तो चिन्ह बदल जाएंगे, इससे कट गया, 6 में से 2 गया तो 4d बराबर 9 में से 5 गया तो बचेगा 4, या ये हो जाएगा d बराबर 4/4 बराबर 1। तो d का मान आ गया 1। अब प्रश्न में हमको पूछा है कि प्रथम पद और सार्वंतर ज्ञात कीजिए। तो देखिए सार्वंतर d का मान निकल गया, इस d के मान को समीकरण 1 में रख देते हैं। d बराबर 1 समीकरण 1 में रखने पर
ठीक है। समीकरण 1 क्या है, a + 2d, तो a + 2 × 1 = 5, तो ये = 5 माइनस 2 का 2, ठीक है। तो a का मान आ गया 3, a का मान 3। अतः प्रथम पद a बराबर 3 और सार्वंतर d बराबर 1 आंसर। इस प्रकार बच्चों ये सवाल हल करना है। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक कर ले, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन की घंटी को जरूर पेश कर दें। बाकी के सवाल के हल आप देखना चाहते हैं तो इसको सब्सक्राइब करके रख ले, नेक्स्ट पार्ट लेकर आएंगे, उसमें ये सवाल सभी बताए जाएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।